गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 चुभती भूल के शब्दार्थ, शुभलेख और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो आप अपनी नोटबुक खोलकर न्यू पेज से लिखना आरंभ कर दीजिए। अब जैसे मैंने पहले अध्याय में बताया है कि शब्दार्थ आपको कैसे लिखने हैं, उसी तरीके से आपको एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ डाल के बीच में लाइन खींच के लिखना है। और सबसे पहले आप क्या डालोगे? पाठ का नाम और पाठ की संख्या, इसके बाद शब्दार्थ, इसके बाद आपको वन लाइन लीव करके शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले बरस। बरस का अर्थ क्या होता है? वर्ष, साल। इसके बाद है बदली। बदली का अर्थ क्या होता है? तबादला या स्थानांतरण या एक जगह से दूसरी जगह भेजना। गवर्नमेंट, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है? एक जगह से जहाँ वो सर्विस कर रहा है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे उसको स्थानांतरित कर देती है, भेज देती है। इसके बाद है प्रशंसा। उसका अर्थ क्या होगा? तारीफ, बड़ाई। चौरास्ते, चौराहा। और दूसरा क्या होगा? चार रास्तों का केंद्र बिंदु। जहाँ पर चार रास्तों का केंद्र बिंदु होता है, चार रास्ते वहाँ से होकर जाते हैं। और ये भी कह सकते हैं चौक। तस्बीह, सुमिरनी या मंत्र जाप करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माला। ओट का अर्थ है आर, मचलना, किसी चीज के लिए रोना धोना या जिद करना। ऊधम, शरारत। पाजी, पाजी का अर्थ है शैतान, शरारती। इसके बाद देखिए लिखा है नीचे वाचन, शुभ लेखन। तो इसे आपको बोल बोल के, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल बोल के आपको अपनी नोटबुक में लाइन से लिखना है। वन लाइन लिख कर करके लिखते जाना, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी और सुंदर सुंदर लिखेंगे भी। अब सबसे पहला क्या है? इच्छा। इसके बाद है उम्र, कस्बा, अधूरी, चबूतरा, नमाज, बूढ़ा, दुआएं, धूल, कंकड़, रुमाल, आफत, प्राण। बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे डालिए मौखिक प्रश्नोत्तर और नीचे लिखिए, नीचे डालिए प्रश्न। लेखक को पुस्तक में लिखी राहतगढ़ की प्रशंसा अधूरी क्यों लगी? उत्तर है राहतगढ़ पुस्तक में दिए वर्णन से कहीं अधिक सुंदर था, इसलिए लेखक को वह प्रशंसा अधूरी लगी। प्रश्न नंबर 2 है पुलिस वालों को देहात में क्या समझा जाता था? उत्तर है पुलिस वालों को देहात में बादशाह समझा जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है बूढ़ा रोजाना क्या करता था? उत्तर है बूढ़ा रोज अपनी तस्बीह के दाने गिनता और सूरज के छिपने के बाद रुमाल बिछाकर नमाज पढ़ता था। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे डालिए लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न है बच्चा क्या शरारत किया करता था? उत्तर है जब बूढ़ा नमाज पढ़ता तो बच्चा उसे तरह तरह से तंग करता था। कभी उस पर धूल फेंकता, कभी छोटे छोटे कंकड़ फेंकता, तो कभी उसका रुमाल खींच लेता था। प्रश्न नंबर 2 है लेखक को बूढ़े की कौन सी बात अच्छी लगती थी? उत्तर है लेखक को बूढ़े की सन के समान सफेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी और उसका हाथ फैलाकर दुआएं मांगना बहुत अच्छा लगता था। आगे देखिए प्रश्न है बूढ़ा बच्चे की शरारत का क्या जवाब देता था? उत्तर वह बूढ़ा बच्चे की शरारत देखकर भी चुप रहता था, आंखें टेढ़ी करके देखता भर था। बहुत थक जाने पर ऊधम न करने और खेलने की सलाह देता था। आगे प्रश्न देखिए बड़े होकर लेखक क्यों शर्मिंदा हैं? उत्तर लेखक ये सोचकर शर्मिंदा है कि उन्होंने अनजाने में जिसके प्रति भारी भूल की थी उसी ने उन्हें दंडित होने से बचाया था, पर वे उनसे अपने किए की क्षमा भी नहीं मांग सके थे। इसके बाद है मूल्याधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न है सबका प्यार पाने के लिए आपको सबसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर है हमें सबके साथ विनम्र, उदार और मधुर व्यवहार करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। जाने अनजाने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। बच्चों आज का गृह कार्य है शब्दार्थ लिखने का अभ्यास करना। जो शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं इन्हें आपको याद भी करना है और लिखने का अभ्यास भी करना है। तो मैंने सबसे पहले आपको गृह कार्य क्या दिया? शब्दार्थ लिखने का अभ्यास करना और याद करना। इसके बाद शुभलेख लिखने का अभ्यास करना, बोल बोल के लिखना।
मौखिक, लिखित और मूल्याधारित प्रश्नोत्तर याद करना। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।